हेलो स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो में कुछ वेक्टर्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास को इनिशियल वेक्टर को किस तरह से समझते हैं हम लोग, है ना। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? देखो, दो वेक्टर को इनिशियल जब होते हैं जब उन दोनों वेक्टरों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो, है ना। जैसे सपोज करो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है। अब अगर मैं इस O पॉइंट से दो डिफरेंट वेक्टर को निकालता हूं, एक वेक्टर ये चला गया OA और एक वेक्टर ये चला गया OB, तो ये हमारा हो गया को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये OA एंड OB आर को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट O है, ठीक है। और आगे जाके हम सीखेंगे कि दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये बात आपको अभी से मैं ध्यान दिलवा देता हूं कि जब भी दो वेक्टरों के बीच में एंगल हो तो वो एंगल केवल हम जब डिफाइन करेंगे जब वो दोनों वेक्टर को इनिशियल हो। यहां पर हम इस एंगल थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो थीटा जब डिफाइन होता है दो वेक्टर के बीच में, जब वो दोनों वेक्टर कैसे हो, को इनिशियल हो। अगर को इनिशियल नहीं है तो हम उन्हें को इनिशियल बनाकर तब थीटा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई को इनिशियल वेक्टर्स की, कि जब दोनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट सेम। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। को इनिशियल पॉइंट की तरह से फिर एक आता है को टर्मिनल वेक्टर। जिन वेक्टरों का टर्मिनल पॉइंट सेम होता है उनको हम को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं, है ना। को टर्मिनल वेक्टर जैसे कि जिन वेक्टरों का टर्मिनल पॉइंट सेम है। जैसे सपोज करो एक वेक्टर ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया इधर से, तो इनका टर्मिनल पॉइंट यहां पर आ गया O। तो ये जो वेक्टर हो गए, दीज वेक्टर्स आर को टर्मिनल वेक्टर। इनको हम बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। ये को टर्मिनल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये बात हुई को टर्मिनल वेक्टर की। इसके बाद आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं? देखो, जब वेक्टर्स किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो, है ना। जब वेक्टर्स किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो उन वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, इरेस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं है कि उन वेक्टरों का डायरेक्शन या उनका मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन वो एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहां से एक वेक्टर बनाता हूं, वेक्टर A, ठीक है। और एक वेक्टर में बनाता हूं बेटा, इट इज वेक्टर B। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। लेकिन ये दोनों वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, है ना। मान लेते हैं वो लाइन ये होगी, दिस इज दैट लाइन, ये वो लाइन है। तो अगर ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे, ठीक है। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। यहां पर मैंने एक बात आपको बताई कि जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एक वेक्टर A ये बना देता हूं और बेटा एक वेक्टर B मैं ये बना देता हूं, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, लेकिन अब भी ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहेंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर अब भी किसी एक लाइन के पैरेलल हैं। ये वो लाइन है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। तो अब इनके डायरेक्शन डिफरेंट है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि ये लाइन के पैरेलल हैं दोनों वेक्टर, इसलिए ये अब भी दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे, ठीक है। तो पैरेलल और कोलिनियर में आप कंफ्यूज मत होना। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन देखने में एक जैसी होती है, लेकिन उनका डिफाइन करने का तरीका अलग है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल है, ये A और B वेक्टर यहां पर पैरेलल है, इनको हम एंटी पैरेलल कहेंगे, ये लाइक पैरेलल है। लेकिन क्योंकि ये एक लाइन के भी पैरेलल चल रहे हैं इसलिए हम इनको कोलिनियर वेक्टर भी कहेंगे, है ना। ये कोलिनियर वेक्टर भी होंगे, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। कोलिनियर वेक्टर में ये बात ध्यान रखनी है कि वो वेक्टर्स एक ही लाइन के पैरेलल होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, बट
दे पैरेलल टू अ लाइन। ठीक है, तो यहां पर मैं एक कंडीशन आपके सामने लिख देता हूं कि अगर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर या पैरेलल हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन दिस केस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम अक्सर यूज करेंगे पैरेलल और कोलिनियर के केस में। यहां पर लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर वैल्यू। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं और को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं और को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कंडीशन आपको कि भाई ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स और बी वेक्टर जब होगा जब दो वेक्टर आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। ठीक है, इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी कि देखो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका जो क्या कहते हैं, जब आप इनको इस तरह से डिनोट करोगे, जैसे सपोज करो ये वेक्टर ए बी है और यहीं से ये वेक्टर मैंने बी सी निकाल दिया, तो ये कोलिनियर वेक्टर है ना। दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, अब अगर मैं इस वेक्टर को इस तरह से बना देता हूं, ये कोलिनियर हो गया है ना, ये वेक्टर कोलिनियर हो गए। मैं दोबारा से एक बार इस बात को यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ये वेक्टर ए बी, ठीक है, इसी के टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर गया बी सी, तो ये वेक्टर कोलिनियर हो गए। ये वेक्टर कैसे हैं, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर एक पॉइंट बी आपको कॉमन नजर आ रहा है इस लाइन पे। अब अगर मैं एक वेक्टर बेटा ऐसे बना देता हूं, सपोज करो मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया, ये ऐसे ले लिया मैंने, एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर हो गया ए बी, और एक और वेक्टर ले लिया साथ में इसके मैंने सी डी। अब लेकिन इन पर तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है ना, यहाँ पर तो बी पॉइंट कॉमन था इसलिए कोलिनियर था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है लेकिन इनके पास कोई पॉइंट जो है कॉमन नहीं है, इसलिए ये वेक्टर केवल पैरेलल होंगे। इसको हम यहाँ पर कहेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स है ना। एक ये भी बात है, इसमें भी इस पॉइंट को भी ध्यान में रख के चलना कि अगर वेक्टर कोलिनियर है तो उनके पास, दोनों के पास एक पॉइंट भी हमारा जो है वो कॉमन होगा, है ना। एक पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे ए बी और सी डी है तो इनको मैं यहाँ पैरेलल ही बोलूंगा, ये पैरेलल वेक्टर्स ही हैं, इनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट होगा तो बी को सी से कोइंसाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये कोलिनियर होंगे, है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। आप सीधी सी बात की ध्यान रखिए कि जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो वो किसी एक लाइन के ही पैरेलल होते हैं, इरेस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड और देयर डायरेक्शंस। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और कोई कंडीशन बात समझ में नहीं आ रही है, कोई बात है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो कोई कंफ्यूजन ना हो प्लीज। थैंक यू।